अस्सलाम वालेकुम पीर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गया आपका वीकेंड? यार वीकेंड बस बहुत बिजी चल रहा है। लास्ट वीकेंड में हैदराबाद में था, तो वहाँ नाइस। पे फैमिली के साथ फिर वो काम वगैरह होता नहीं है इतना। जी। आपको पता है कजन वगैरह होते हैं। जी तो जी। यहाँ पे फिर आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क दिस वीकेंड पे। डेस्टिनी पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह चीज़ें कुछ चल रही थी, कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करने थे, और एक और पर्सनल प्रोजेक्ट था तो उस पर भी थोड़ा काम करना था। तो देयर अ लॉट गोइंग ऑन। Perfect. बाकी कल भी रिकॉर्ड करनी थी तो किया। Very nice. Pir, before we dive into like the actual conversation जिसमें हम लोग बड़े मज़े मज़े की बातें भी करेंगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे भी. So before हम्म। dive into this, I would love to hear about a very short introduction, and um, the more I love is to listen to your journey. कि like where did you start, कैसे चला, हम्म। and stuff like that. So over to you. हाँ श्योर। सो यार आई वुड लाइक टू टेक दिस फ्रॉम थोड़ा पीछे से। आई विल स्टार्ट ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग एज अ किड एंड देन हाउ आई एंडेड अप बिकमिंग Sure, व्हाट। sure, your call. सो अच्छा, सो एज अ किड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट विद लेगो। और लेगो में ना मैं काफी रोल प्ले टाइप चीजें कर रहा होता था, और उसमें भाई के साथ कोई घर वगैरह बना के फिर वो फैमिली फैमिली वाली चीजें होती थी, जो भाई भाई वगैरह और ये काम वगैरह होते थे, जो आपके हाउस हाउस बिल्डिंग और ये सारी चीजें, बिजनेसेस वगैरह, हाउस बिल्डिंग एंड बिजनेसेस थिंग्स लाइक दैट। तो उसके बाद फिर आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ माय टाइम प्लेइंग लेगो। एंड देन क्या हुआ कि थोड़ा आगे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो आई यूज्ड टू क्रिएट दिस क्रेजी स्टफ विद लेगो एज वेल। मेरे पास मोटर वाली गाड़ियां होती थी, उनकी मैं फिर मोटर्स वगैरह निकाल के वो लेगो में कुछ चीजें कंबाइन करके और फिर वो क्रेजी अजीब से चीजें बना रहा होता था। तो इधर कभी गाड़ी बना ली, कभी कोई Nice, हेलीकॉप्टर बना लिया, एंड थिंग्स लाइक दैट। nice. तो दिस इज हाउ, मतलब बचपन में ना कि क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट होता था मेरे अंदर कि क्यूरियोसिटी है, कुछ करना है लाइफ में ना। तो इस तरह की चीजें बनाता था। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा आगे चल के फिर गेमिंग में आ गए। गेमिंग में देन पीसी गेम्स। तो पीसी गेम्स में वन ऑफ द गेम्स आई यूज्ड टू प्ले वाज जीटीए सैन एंड्रियास ऑनलाइन। Nice. तो उसमें उसमें काफी उसमें फिर बिजनेसेस बनाए, अपने घर बनाए, और रोल प्ले वगैरह के सर्वर्स खेलते थे। एंड आई लॉट मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई जॉइंड आर्मी, आई जॉइंड पुलिस। और Nice. फिर अपने गैंग्स वगैरह भी स्टार्ट की, उसमें अपने बिजनेसेस बनाए, फैमिली टाइप, फैमिली वगैरह भी बनाई है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हो रही होती हैं उसमें। बिल्कुल. तो ये बात है 2015 की। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, और मेरे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से पहले के दिन थे जो। तो कॉलेज से दिनों से पहले आई आल्सो हैड टू मेक अ डिसीजन कि लाइफ में अब करना क्या है। मैं 8 क्लास से बाद फिर आई हैड टू डिसाइड कि नाइन्थ मैट्रिक में क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, और उसके आगे क्या करना है। तो नाइन्थ मैट्रिक में आई वाज लाइक कि कंप्यूटर साइंस उठाते हैं, बिकॉज आई हैड दिस क्यूरियोसिटी वाली चीज, और मुझे हमेशा चीजें बनाने में मजा आता था। तो कंप्यूटर साइंस उठाते हैं। पर द थिंग वाज कि मैं थोड़ा लेट हो गया कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में मेरी नई सीट्स खत्म हो गई। एंड देन आई हैड टू गो फॉर मेडिकल। तो मैंने कहा अब मैं साल Nice. जाया नहीं कर रहा। मैं ये कर लेता हूँ मेडिकल फिलहाल। अभी जो समझ आ रहा है मैं कर लेता हूँ, आगे तक के इसको देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल. तो फिर मेडिकल हो गया, अच्छा खासा अच्छी रिजल्ट आई। एंड देन आई मूव ऑन टू फर्स्ट ईयर इंटर। फर्स्ट ईयर इंटर में भी अगेन वही था कि मेडिकल तो मुझे नहीं करना। तो उधर फिर मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट की। तो इंजीनियरिंग भी ऐसी करके गुजारी, क्योंकि आई वाजंट गुड एट मैथ्स, फिजिक्स एंड आपका केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री. इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ना। तो बिल्कुल. इनमें मैथ अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा यार इंजीनियरिंग तो मुझसे नहीं होने वाली, तो क्योंकि आगे आगे चल के इंजीनियरिंग और डिफिकल्ट होती है। और उसमें फिर ऐसे ये फिर और कुछ ज्यादा सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, ये चीज फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड यू चूज। तो उससे रिलेटेड फिर आपके सब्जेक्ट ज्यादा और आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। तो मैं फिर इसमें मतलब कर ही नहीं पाऊंगा ना, कि समझ नहीं आएगा कि क्या फजूल में अपने आप के साल जाया करूँ। तो बिल्कुल. आई वेंट फॉर बिजनेस। फिर आई वेंट फॉर बिजनेस यूनिवर्सिटी में। नाइस. अब बिजनेस में हुआ ये कि तो इनके इस टाइम के दौरान आई वाज आल्सो प्लेइंग, वही सैम्प वगैरह खेल रहा होता था, गेम्स वगैरह बना रहा होता था अपने। और मैं कॉलेज के ड्यूरेशन में मैं ये भी चीज़ें बड़ी रिसर्च कर रहा होता था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्या चीज़ें चाहिए होती है, अगर मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँ तो कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये बड़े मुझे आइडियाज आते थे क्रेजी क्रेजी। तो मैंने कहा मैं सर्च कर रहा होता था उसके साइड साइड। तो 2017 में आई गॉट एडमिशन एट जेबिस कराची। तो जेबिस कराची में मैं कराची मूव हो गया। बिफोर दैट आई हैव स्पेंट माय एंटायर लाइफ इन हैदराबाद। तो मैं कराची मूव हो गया था। कराची में फिर 2017 में फर्स्ट सेमेस्टर वेंट वेल। आई क्रिएटेड माय फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो एक्सेल पे मैंने बनाया था, विच वाज बेसिकली स्टॉक मैनेजमेंट टूल। जो नाइस. मेरे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में मुझे प्रोजेक्ट मिला था बेसिकली। वेरी नाइस. तो उसमें आई रियली एंजॉयड इट। मतलब मैं मेरा दोस्त एक पता नहीं क्या उसका याद नहीं आ रहा क्या बना रहा था। एक वो उसने फिर एक्सेस पे कोई चीज बनाई थी, एमएस एक्सेस पे उसने भी ऐसी कोई डिजिटल चीज बनाई थी, और मैंने पे ये स्टॉक मैनेजमेंट टूल बनाया था अपना एक्सेल पे। नाइस. इट वाज अ लॉट फन। तो मैंने कहा like, यार ये चीज में बड़ा मजा आ रहा है, तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग मोर एंड डू समथिंग ऑन माय एंड, और अपने अपने साइड पे कुछ करते हैं और इस फील्ड में घुसते हैं ज्यादा अंदर।
तो 2018 में फिर I got a chance to start a business with my friend. I started 3 businesses. It was a lot of fun. I took the responsibility of designing websites, website के पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस पे और वेबसाइट डिजाइन भी वेबसाइट की करना और उसके बाद पे सोशल मीडिया बैनर्स वगैरह बनाना. तो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग के अंदर. तो हुआ ये कि फिर 2020 में फिर कोविड आ गया. तो we were doing a lot with our businesses. 2 businesses स्टार्ट में फेल हुए थे एंड देन थर्ड बिजनेसेस पे फिर ये कोविड आ गया. तो हालांकि कोविड में क्या हुआ था कि ई कॉमर्स बूम हुआ था एंड वी वर द वन जो हमें बंद करना पड़ा था. द रीजन वाज कि हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा था कि वी यूज्ड टू गेट आइटम्स फ्रॉम दीज मॉम्स जो होती हैं जो फेसबुक वगैरह पे सेल कर रही होती हैं. स्टूडेंट्स हो गए, मॉम्स हो गए जो फेसबुक लाइव आके सेल करते हैं. तो उनसे प्रोडक्ट्स लेते थे और प्रोडक्ट्स लेके हम उनको फिर अपनी वेबसाइट लिस्ट करते थे एंड देन वी यूज्ड टू सेल इट ऑन फ्रॉम थ्रू आवर चैनल. तो उसमें फिर कोविड की वजह से फिर व्हाट हैपेंड वाज कि उन लोगों ने प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया आगे मार्केट से. वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रहे थे, हमने फिर आगे बेचना बंद कर दिए क्योंकि वेबसाइट पर था नहीं तो यूजर भी नहीं आ रहे थे, हमारे पास सेल्स भी नहीं हो रही थी और हमारी मतलब कॉस्ट एक तरीके से बढ़ रही थी. पोस्टिंग हो गई, चीजें हो गई. तो उसमें वी डिसाइडेड टू टेक इट ऑफ. तो फिर हमने उसको बंद कर दिया एंड देन कोविड भी था, लॉकडाउन भी था. मैं फिर हैदराबाद चला गया था एंड लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने ना ये अपने समर्स के जो दिन होते हैं आपके मई से लेके सितंबर की स्टार्ट तक, तो उसमें आई वाज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने सोशल मीडिया ग्राफिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सप्लोर की. मैंने यूआई डिजाइन एक्सप्लोर की, इलस्ट्रेशंस एक्सप्लोर की, फ्लैट इलस्ट्रेशंस. फिर मैंने ब्लॉगिंग एक्सप्लोर की. मतलब कुछ समझ नहीं आया. ट्राई केम अक्रॉस यूआई यूएक्स का टर्म जो बड़ा बूमिंग था उस जमाने में लिंक्डइन और ट्विटर वगैरह पे. तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं ये कौन सी बला है. तो आई साइंड अप फॉर दिस डेली यूआई चैलेंज. डेली यूआई चैलेंज में ये था कि अपना आपको एवरीडे कोई यूआई का प्रॉम्प्ट मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको यूआई बनाओ और हैशटैग के साथ उसको शेयर कर दो ट्विटर या इंस्टाग्राम कहीं पे भी. सही. तो आई डिड 35 डेज स्ट्रेट. फिर मुझे यूनिवर्सिटी स्कूल गई थी वापस, तो कराची जाना पड़ा था तो आई कुडंट कंटिन्यू. मैंने 35 डेज स्ट्रेट किया. मुझे काफी उसमें से अच्छा मजा आने लगा और चीजों में ना काफी इट साउंडेड फन एंड आल्सो वर्किंग ऑन दीस डिजाइन्स वर अ लॉट फन. तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरीके से आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू यूआई यूएक्स एंड देन फिर 2020 फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 आई गॉट अ प्रोजेक्ट इन माय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स. वो ये था कि आपको एक विनिंग आइडिया पिच करना है. कोई भी आइडिया हो सकता है अनटिल एंड अनलेस इट सॉल्व द प्रॉब्लम. कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे. ठीक है. तो मैंने कहा यार मैं कौन सा आइडिया प्रपोज करूँ ना. तो मुझे कोई ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा था आइडिया. तो मेरे दोस्त भी बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंडेंट होते थे. तो मैंने कहा अब दे वर लाइक कि यार मैं कोई ना कोई आइडिया निकाल लाऊंगा कोई अच्छा. तो हम इस पे रिलाई करते हैं एंड लेट हिम फाइंड द आइडिया. तो मैं ऐसे गूगल सर्च वगैरह कर रहा था और मुझे एक पहले दिन तो आइडिया कोई नहीं मिला. फिर नेक्स्ट डे आई वेंट टू यूनिसेफ के पास प्रोजेक्ट्स. तो उसमें वर्क ऑन दीज एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें. तो वहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक देखा कि 48.5 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है एवरी सिंगल ईयर इन पाकिस्तान. तो इट्स अ शॉकिंग नंबर. मतलब 48.5 मिलियन टन. मतलब मैं कराची में रह रहा हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे घर पूरे भरे हुए होते हैं. प्लॉट्स जो खाली प्लॉट्स हैं वो पूरे कचरे के भरे हुए होते हैं. डस्टबिन कोई उठाने आता नहीं है, वो किचरा सारा बाहर आ रहा होता है. तो उससे फिर डस्टबिन हो रही होती हैं और ये सारी चीजें हो रही होती हैं. दिस इज अ सॉलिड प्रॉब्लम आई कैन वर्क ऑन. तो उस टाइम पे मुझे ये तो नहीं था कि ऐप बनानी है या कुछ बनाना है. तो मुझे सिर्फ हम कुछ मार्केटिंग बजट देंगे और इतना हमारा बजट होगा, ये हमारी मार्केटिंग की पूरी टैक्टिक्स होंगी, इस तरीके से हम उसको प्रमोट करेंगे और ये चीज हम सेल्स वगैरह इस तरीके से देख रहे होंगे सारी चीजें. तो एक पूरा बिजनेस प्लान सॉर्ट ऑफ हमने बना के दे दिया अपने सर को. क्या उसमें तो क्या फिर अच्छे मार्क्स आ गए और आई इवेंचुअली ग्रेजुएटेड. फिर हुआ ये कि यूनिवर्सिटी के बाद आई गॉट अ चांस कि आई वाज क्यूरियस अगेन कि मैंने वो आइडिया प्रेजेंट किया था अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में. इफ आई मेक एन ऐप अराउंड इट हाउ विल दैट ऐप लुक लाइक. मतलब मेरा आइडिया ये था कि हम गूगल मैप्स वगैरह यूज करके हम डस्टबिन हम अपना लोकेशन वगैरह ढूंढ रहे होते हैं. आपका गैस स्टेशन हो गया या कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई जगह पे जाना है तो वहाँ वो हो गया. तो लाइक व्हाट इफ आई क्रिएट अ मैप्स बेस्ड एप्लीकेशन दैट लेट्स यू फाइंड बिन्स, ट्रैश बिन्स. तो मैंने क्या थोड़ा वैलिडेट किया ये प्रॉब्लम को कि इफ दिस रियली इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट फोर्स पीपल टू थ्रो ट्रैश ऑन रोड्स या खाली प्लॉट्स. तो एक चीज मेजर ये था कि उनके सामने घर के सामने ना बिन्स नहीं है. दे आर फोर्स्ड टू थ्रो ट्रैश ऑन द रोड के साइड पे, या तो फिर आपने कोई खाली प्लॉट हो गया सामने सामने तो वहाँ पे फेंकेंगे. तो this was I felt like this is the problem. मतलब if there was an app that lets you find bins, तो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा कुछ रिवॉर्ड दे दूँ to be a
better citizen. Hmm. So that would be a great idea. Yeah. फिर during this time I also came across this app Lime scooter एक Hmm. है यूरोप में Lime के नाम से ई राइड हेलिंग ऐप है. Hmm. तो स्कूटर बेसिकली इनके होते हैं. तो उसमें मुझे रिवॉर्ड सिस्टम बड़ा पसंद आया कि हाउ द वे दे वर रिवॉर्डिंग पीपल बेस्ड ऑन आपकी ऐप की पूरी द वे यू राइड उसके बेसिस पे रिवॉर्ड कर रहे होते हैं. तो ये दो चीज़ें मैंने कंबाइन करके आई क्रिएटेड एन ऐप अराउंड इट. मैंने एक मैप बेस्ड इंटरफेस बना लिया. तो उसमें फिर मैंने उस पर फिर केस स्टडी बना ली. एंड देन दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट लेट मी get some other freelancing projects. Nice. इसके साथ एक और भी मैंने साइड पर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट किया था. But this was how I got into design, product design specifically. Very nice. जो पूरा प्रोसेस था, I interviewed people, I found their problems, I then consolidated everything. फिर उसके बाद पे यूजर फ्लोज बनाए और then आपका ऐप बनाई. So this is something I enjoyed. मतलब काफी मजा आया कि आप पूरे तरीके से आप यूजर्स को ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बेसिकली. So this was my entry point to product design specifically. फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 उसमें ये था कि मैंने अब इतनी सारी चीजें ट्राई कर दी हैं लाइफ में. मैंने मेडिकल किया है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने बिजनेस पढ़ा है, बिजनेसेस किए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, ब्लॉगिंग की है, इलस्ट्रेशंस बनाई हैं. तो आई वाजंट श्योर कि अगर प्रोडक्ट डिजाइन इज आल्सो द थिंग दैट आई वांट टू परस्यू आगे. हम कोई अभी भी कोई और चीज छुपी हुई है मेरे अंदर. So I took this one entire year 2022 का and I did freelancing. So freelancing I worked on some real amazing projects जिसमें पूरा 0 to 1 experiences बनाने थे. तो I really enjoyed it. मतलब मुझे काफी मजा आया. फिर I got into job market. तो job market में I started with Cybrid. Cybrid से बाजार में आया. बाजार में फिर now I came into आपका Pure Square. And this is where I am right now. Nice. Very thoughtful. अब अगर like before we jump into your journey from a designer to an entrepreneur again, since you are building your own thing, I would love to like hear about what Pure Square is doing. और क्योंकि हमें like it's a cyber it's working I think in the cyber space, right? तो हमें ये लगता है कि like from outside the world हमें लगता है कि cyber security के जो solutions होते हैं वो बहुत boring होते हैं, सारे coders बैठ के सब कुछ हैक कर रहे होते हैं, and you are actually making solutions for them. तो I would love to hear the insider information sort of के like whenever you are suggesting the solutions या you are making the solutions for the cyber space, तो क्या जर्नी होती है, क्या डिफिकल्टीज होती हैं उसके अंदर, किस तरह से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं. तो आई वुड लव टू हियर अबाउट इट. Yeah, so basically Pure Square में I am working on this Pure VPN वाला प्रोडक्ट है. इनका मेन एक प्रोडक्ट है Pure VPN के नाम से. That's what I am working on as a designer वहाँ पे. तो मेरे साथ एक और डिजाइनर भी है and we are 2 people working on this product. तो उसमें एक मेजर चैलेंज जो आता है ना वो ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी की स्पेस वेरी आपका लिमिटेड टू यूजर्स आप बोल रहे हैं या इन्फॉर्मेशन या डेटा, क्योंकि हाँ सेंसिटिव है बेसिकली. तो यूजर्स का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता हमारे पास, ना ही यूजर का इतना डेटा होता है कि वी रीच आउट टू देम और वी इंटरव्यू देम और थिंग्स लाइक दैट. जैसे प्योर वीकेंड एक ये भी प्योर वीकेंड के अपने ये भी है कि वी आर अ नो लॉग पॉलिसी प्रोडक्ट. तो फिर ये चीजें भी सही, फिर इन चीजों को देखते हुए हमें फिर वो अपनी चीजें जो है डिजाइन करनी पड़ती हैं और यूजर्स का मतलब यूजर से बेसिकली डेटा वगैरह समझ के फिर उसके साथ डिजाइन करनी होती है. तो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस के यूजर्स का एक्सेस नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो यूजर्स के एक्सेस से अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डिजाइंस दैट वी क्रिएट ऑन आर बेस्ड ऑन आइदर ऑन अजम्पशंस या तो फिर डेटा के बेसिस पे. डेटा ऐसे कि अगर लेट्स से यहाँ पे इतना ड्रॉप ऑफ आ रहा है तो ये इसके पीछे क्या मतलब रीजन हो सकता है. अगेन वी कैंट रीच आउट टू यूजर्स, वी अगेन लुक फॉर assumptions. इसके बेसिस पे हम assumptions अपनी क्रिएट करके और फिर हम बना रहे होते हैं. तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज दिस. अब जैसे बाजार से अगर मैं कंपेयर करूं तो बाजार में क्या होता था, यूजर्स का एक्सेस बहुत इजी होता था. वहाँ पे मैं एज अपना ऑपरेशन स्क्वाड लीड करता था एज अ डिजाइनर. तो ऑपरेशन आई हैड वेयरहाउस एंड राइडर एप्स. तो वेयरहाउस में चला जाता था, वहाँ पे यूजर से बात कर ली, राइडर से बात कर ली, अगर कोई प्रॉब्लम है वो समझ लिया उनसे, और फिर ऑफिस आ गया, फिर वो प्रोडक्ट बनाया, फिर दूसरे दिन फिर चला गया टेस्ट करने कि इफ दिस रियली इज अ थिंग दैट दे अंडरस्टैंड या कुछ इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी इजी होती थी. इसमें यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्पेस में ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि अगेन वही डेटा यूजर्स का एक्सेस नहीं है, तो थिंग्स आर a bit difficult to design यहाँ पे. सही है. So speaking of difficulties, challenges, complexities, अगर मैं आपसे पूछूं कि from the day you started, you stepped into the professional world या industry, तो what were the biggest failures plus challenges that you faced, और फिर उसके अंदर से आपके takeaways क्या थे? Yeah, so biggest failures were कि एक तो ये था कि I failed in 3 of my businesses. ठीक है, फर्स्ट मतलब
मेजर फेलियर एक ये था कि मैंने बिजनेस में से काफ़ी लर्निंग करके और मैं फेल हुआ एंड मिस्टेक्स भी की, सारी बातें, आपके फेलियर्स भी हुए, फिर आप उसमें से लर्न भी किया. एंड माय अनदर बिगेस्ट फेलियर वाज आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम बाजार फॉर्चुनेटली. तो बाजार से व्हेन आई गॉट लेड ऑफ आई टुक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ टू वर्क ऑन माई ओन थिंग रादर देन, मतलब मैंने ये नहीं किया कि मैं सर नीचे करके बैठा रहूं और दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करूं. नो, आई started creating on my own, working on my own thing. ठीक है, this I would say turned out is a sort of a blessing for me as well, क्योंकि the moment I got laid off from Bajaj, उसके बाद Destiny का elements किया, I got a lot active on LinkedIn, I got so many opportunities from LinkedIn, and then this is also one of them. कि आपने मुझे reach out किया for this podcast, and अब मुझे एक और भी invite मिला है podcast के लिए. Very nice. तो मतलब these are a few things that I think के नहीं ना, एक sort of आपका क्या बोलते हैं, I don't take failures as failures, I take them as a learning. तो learning भी इसको as a take करता हूँ, और आपका उसके अलावा जो है मैं वहाँ से मतलब जो mistakes होती हैं उनको मैं as a teacher समझता हूँ अपना, कि the mistakes I make, they are my teachers, and then I learn from those mistakes, my teachers, and then I move forward. तो ये चीज़ें हैं, मतलब मैं अगर वहाँ से अगर मैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करूँ तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखूँ कि बाजार में आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो पूरा आपका प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस होता है उसके बारे में लर्न अ लॉट. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन रोल, तो वहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि भाई यूजर से बात कैसे करते हैं, लोगों से इंटरव्यू कैसे करते हैं, लोगों से इंटरव्यू के बेसिस पे इनसाइट्स कैसे गैदर करते हैं, उसके बेसिस यूजर तो तरीके से बन रहे होते हैं, फिर आप डिजाइन किस तरीके से कर रहे होते हो. तो ये बड़ी चीजें हैं जो दैट आई हैव लर्नड ओवरऑल थ्रू माय जर्नी. Very interesting. So now moving on to the mystery that you've been working on, Disneyfy. तो मुझे थोड़ा बहुत बताते हैं कि Disneyfy क्या है, how is it helping out people? हाँ यार, सो अच्छा, इसमें भी मैं ऐसे करता हूँ कि आई विल स्टार्ट ऑफ विद माय जर्नी, कि हाउ आई स्टार्टेड Disneyfy, व्हाट वर द चैलेंजेस आई फेस्ड, एंड देन व्हाट इट एक्चुअली इज. Sure. तो व्हेन आई वाज वर्किंग एट बजाज एंड नाउ एट ड्यूअल स्क्वायर, तो मैंने ना एक चीज नोट की कि हम डिजाइनर्स जो हैं वो अपनी डिजाइन सिस्टम बना के काम कर रहे होते हैं, और डेवलपर्स ऑन द अदर एंड यूज दिस थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जैसे कि एमयूआई हो गया, आपका टेलविंड हो गया, या बूटस्ट्रैप हो गया, इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो. तो ये जो लाइब्रेरीज हैं, दीज मोस्ट ऑफ द टाइम आर वन साइडेड. अगर आप टेलविंड यूज कर रहे हो तो श्योर टेलविंड इज फोकस लाइब्रेरी पहले, फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने उन पे कोई डिजाइन रिलेटेड लाइब्रेरीज बनाई है, पर वो एग्जैक्ट सेम नहीं बन रही होती. मतलब अगर मैं उसको देखूं कि अभी भी उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हो जाते हैं, आ जाते हैं कभी-कभी इन लाइब्रेरीज में, व्हिच डजंट लेट यू चेंज दोस छोटी-छोटी चीजें जो हैं. मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर में ये कि छोटी-छोटी चीजें जैसे टॉगल्स हो गए, टॉगल्स अगर विंडोज ऐप में फॉर एग्जांपल वी यूज टॉगल्स, तो उस टॉगल्स के वो ऐसे हैं कि दूसरी किसी लाइब्रेरी से यूज हो रहे हैं, तो उसका चेंजिंग दैट टॉगल बेस्ड ऑन आवर डिजाइन सिस्टम इज अ लॉट डिफरेंट. मतलब वो कर ही नहीं सकते हैं. तो उनको क्या है कि या तो पूरा एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, या तो वो टाइम लगाएं कि पूरा नया कंपोनेंट बने, और दे मतलब यूज दीज लाइब्रेरीज टू शिप फास्टर. So this was one of the biggest challenges that I faced. Even इससे पहले मेरा आइडिया ये था कि I will create a design UI kit basically. तो मैं जब एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था पहले, तो मैंने ना एक प्रोजेक्ट के लिए पूरा एक डिजाइन सिस्टम बनाया था, UI किट सॉर्ट ऑफ बनाई थी. तो मुझे पता भी नहीं था कि डिजाइन सिस्टम है क्या, UI किट क्या होती है, क्योंकि आई वाज वेरी न्यू टू द प्रोडक्ट डिजाइन वर्ल्ड, तो मुझे नहीं पता होती थी. तो उस टाइम मेरा आइडिया ये था कि मैं एक UI किट बनाऊंगा. बट देन लेटर व्हेन आई फाउंड दीस चैलेंजेस, छोटे-छोटे मसले जो हैं, देन आई thought to myself कि what if I create a design system, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी हो जो shared हो to both for designers as well as developers. So this is what basically Disneyfy is and how it came to be. Even उससे पहले अगर मैं जाऊँ तो मेरा आइडिया ये था कि I want to create something like free pick for designers, कि डिजाइनर्स आए, और मैंने डोमेन ये 2019 का लिया हुआ है, तो 2019 में मेरा आइडिया ये था कि मैं डिजाइनर्स को लेके आऊँ एक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे अपने काम शेयर करें, बी इट डिजाइन रिलेटेड, यूआई यूएक्स रिलेटेड, या ग्राफिक रिलेटेड, या जो कुछ भी, और फिर उसके बेसिस पे उनको या तो फीडबैक भी मिलेगा, और वो दूसरे डाउनलोड भी कर पाएंगे. पर देन फिर वो आइडिया इतना नहीं समझ आ रहा था मुझे, तो आई मूव्ड ऑन टू दिस यूआई किट वाली चीज. फिर यूआई किट से फिर जब आई एंटर्ड इनटू दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड, मैंने ये मसले देखे, आई थॉट कि दिस वुड बी समथिंग वेरी सॉलिड, दैट अ वेरी सॉलिड प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड वर्क ऑन. तो डिस्नीफाई मैंने स्टार्ट किया एज अ डिजाइन सिस्टम. पहले मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे, ठीक है, जो मैंने हर एक कंपोनेंट के फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 वेरिएंट बना के रखे थे, व्हिच आपका टेल्स कि दिस इज अ यूआई किट. यूआई किट में डिजाइन सिस्टम और यूआई किट में फर्क ये है कि आपके यूआई किट जो है वो कंपोनेंट्स पे फोकस करती है, डिजाइन सिस्टम
मेनली फोकसेस ऑन आपके फाउंडेशन और कंस्ट्रेंट्स पे होते हैं, ठीक है क्योंकि आपको डिसिप्लिन ऐसी करनी पड़ती है कि आपके लिए वो टाइम आपका ज़ाया होता है उसमें। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यूआई किट की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो यूआई किट में मैंने ये साइज भी रखा हुआ है बटन का 32 और ये 40 रखा हुआ है, फिर 48 भी है, ठीक है। उसमें मुझे चूज करने में इतना टाइम लग जाएगा कि मैं 48 यूज करूँ या 40 यूज करूँ या 32 यूज करूँ। ट्रू So what I am doing with Testify is I focus on constraints rather than going with the variants approach कि मैं multiple variants डाल दूँ. I chose to do the opposite and work with constraints. सही उसमें मैंने 4 sizes basically 5 sizes आपकी limit कर दिए हैं, which is 16, 24, 36, 48, 64. And their components are based on these 5 sizes. अब जैसे बटन हैं, बटन में मैंने 36 smallest रखा है, फिर we have 48 and then we have 64, which is only for websites. और आपका ये फिर चीज़ें जो हैं ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको उसमें भी हेल्प करती हैं, टच टारगेट्स वगैरह अचीव करने में, थिंग्स लाइक दैट। तो दिस वाज माय मेन गोल इन टेस्टिफाई। मेक सेंस। सो लाइक आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हुई कि यूआई किट, कंपोनेंट लाइब्रेरी, डिज़ाइन सिस्टम में फ़र्क है। और अगर बहुत सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो यूआई किट इज़ मोर ऑफ लाइक के ये कंपोनेंट्स है जो कि आपको यूज़ करना है। इट्स मोर ऑफ लाइक के जो चीज़ भी मैंने यूज़ की हुई है वो मैंने एक जगह डिफाइन कर दी है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एंड द डिज़ाइन सिस्टम इज़ मोर ऑफ अ लैंग्वेज जिसमें आप अब तो लैंग्वेज पे कंसिस्टेंट रखते हो। लाइक अगर मैं डेवलपर हूँ, आप डिज़ाइनर हो और कोई तीसरा बंदा पीएम है, तो हम सबको पता है कि प्राइमरी बटन कौन सा है जो कि चेंज होना है बेस्ड ऑन द यूज़र फीडबैक या एंड ऑल। और फिर आपने उसके साथ साथ सारी इंटरेक्शंस, उसके साथ सारी उसकी यूजेबिलिटी, यूजेज वो भी सारी डिफाइन कर दी है कि आपने इससे इंटरेक्ट कैसे करना है, कब कौन सी चीज़ क्यों यूज़ होनी चाहिए, तो आपने ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं। तो इट्स मोर ऑफ लाइक अच्छा, यूनिवर्सल। अभी के लिए आई डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिफाई एलिमेंट्स पे, पर वो दिस इज समथिंग आई हैव इन पाइपलाइन व्हिच विल बी इंट्रोड्यूस्ड अ बिट लेटर ऑन। तो उस पे काम चल रहा है, पर ये आई पर्सनली एज अ डिजाइनर आई नो ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लिमिट ऐसी की हुई है ना कि आई डोंट गिव ऑप्शंस टू अदर्स टू यूज कंफ्यूजन अदर, मतलब वो कंफ्यूजन वाली चीज़ मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। मैंने ऑप्शन रखे ही नहीं है डिजाइन सिस्टम में, मैंने चीज़ें ही लिमिट कर दी हैं। दैट हेल्प इज सॉर्ट ऑफ आपका एक गाइड कि आपको बस यही यूज करना है। सही कंप्लीटली मेक सेंस। सही है। एंड बिफोर वी लाइक गो इनटू द स्पेसिफिक्स, मुझे ये बताएं कि सिंस जो स्टार्टअप्स होते हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग 0 to 1 एक्सपीरियंसेस, राइट, एज फास्ट एज पॉसिबल। प्लस जो एक डिज़ाइनर होता है उसका भी यही फोकस होता है, वो कहीं से प्रोबेबली यूआई किट उठा लेगा या कहीं से कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ कर लेगा और फिर वही वो चीज़ डेवलपर्स को आगे ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से उनका जो है वो काम चलता रहता है, ठीक है। तो डिज्नीफाई जो है इसकी प्राइमरी ऑडियंस क्या है और हाउ इज़ इट हेल्पिंग? पहले तो ये चीज़ कि हु इज़ इट हेल्पिंग और फिर हाउ इज़ इट हेल्पिंग। सही है। सो डिज्नीफाई की प्राइमरी ऑडियंस इज डिजाइनर्स, आपके फिर डेवलपर्स आ गए और फिर आपकी छोटी टीम्स आ गई, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स हो गए या एजेंसीज हो गई या मे बी स्मॉल टीम्स जो स्टार्ट कर रही हैं टू बिल्ड समथिंग। तो इवन लार्जर टीम्स भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ अपना विजन, तो उसमें आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग दिस कोड बेस्ड लाइब्रेरी विच विल बी 100% सिंक विद दिस डिजाइन सिस्टम। नाइस। तो उसमें दिस बिगर ऑडियंस कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ। नाउ कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ इट इज हेल्पिंग इन दिस वे कि अगर लेट्स से मुझे डिजाइन, अगर मुझे कोई चीज़ कंसिस्टेंट करनी है अक्रॉस माई प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपका एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे चीज़ें थोड़ी कंसिस्टेंट रखनी है कि यही बटन यूज करने हैं मुझे प्लेटफॉर्म पे, या वेबसाइट में मुझे यही बटन यूज करने हैं और आपके मोबाइल पे यही बटन यूज करने हैं, अक्रॉस डिवाइसेस मुझे चीज़ें कंसिस्टेंट रखनी है। तो एक तो उसमें हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंकिंग विद कोड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अभी के लिए आई डोंट हैव इट बट आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट कि आपके जो फाउंडेशन है दैट विल बी 100% सिंक विद कोड। तो इफ अ डिजाइनर लेट्स से यूजेस फाउंडेशन डिजाइन में, so that they developers can also get access to the coded library of those foundations on GitHub basically. तो GitHub से वो वहाँ से वो चीज़ें उठा सकता है, and it makes it a lot easier for them to sync these two between design and tech. So yeah, this is basically how it is happening right now. Perfect. So जहाँ तक हम अभी डिज़ाइन सिस्टम्स वगैरह की बात कर रहे थे, राइट, एंड यू आर बिल्डिंग अ सोल्यूशन अराउंड इट, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ एआई मैंने देखा कि लाइक इट्स, अगर तो आप इन हैंड डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हो तो इट्स लाइक वो आप सर दर्द आपका हो जाता है, क्योंकि अगेन इतनी ज़्यादा यूज़ केसेस होते हैं, राइट। और ये एक बंदे का काम है भी नहीं, ये लाइक टीम जो होती है वो डिसाइड करती है कि व्हेन दे नीड अ डिज़ाइन सिस्टम एंड देन दे आर लाइक फिगरिंग आउट सम ऑप्शंस कि उन्हें
जो IBM है वो उठाना चाहिए उन्हें, एंट उठाना चाहिए उन्हें, हाँ लाइक मल्टीपल जो भी हैं, ठीक है, वो उस चीज़ पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं या उन्हें अपना बनाना चाहिए। हम्म, और इवेंचुअली यही अप्रोच होती है कि दे जस्ट पिक वन ऑफ या देम, और फिर वो या तो उसको कस्टमाइज कर लेते हैं या फिर हाँ दे ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन, ताकि वो कस्टमाइजेशन का फैक्टर ना हो, राइट। हम्म, तो अब ये लाइक बिल्डिंग अ डिज़ाइन सिस्टम इज सच अ डिफिकल्ट जॉब, प्लस हम्म, हेडेक भी होता है, एंड यू आर या बिल्डिंग अ सोल्यूशन अराउंड इट। तो जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो मुझे अभी करंटली फील हो रहा है वो तो AI है, राइट, जिसको आप अपना हम्म, डिज़ाइन देते हो वो आपको प्रॉब्ली अपना डिज़ाइन सिस्टम बना के दे देता है। सो हाउ डिज्नीफाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम द AI डिज़ाइन सिस्टम्स जो कि अभी मार्केट में चल रहे हैं। प्रॉब्ली एक प्रॉम्प्ट की मार है वो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, और डिज्नीफाई उससे बेहतर कैसे है, दैट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। हाँ श्योर यार। सो अभी इनिशियली क्या होता है कि स्टार्टअप्स में द वन थिंग दे फोकस इज ऑन शिपिंग टू मार्केट, या ठीक है। उसमें इनिशियली कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो डिजाइन सिस्टम पे या इतनी डिजाइन पे इतनी कंसिस्टेंसी वाली चीज नहीं देखता होगा। ट्रू। दे जस्ट वांट टू शिप द प्रोडक्ट, हम्म। गेट फर्स्ट उनका फीडबैक हम्म। एंड देन आइटरेट बेस्ड ऑन इट, ठीक है। ट्रू। तो एआई कैन डू दिस टास्क कि आपका हेल्प करेगी हम्म। प्रोडक्ट को शिप करने में टू या। सम लेवल एटलीस्ट एन एमवीपी या इस तरीके की कुछ चीज, हम्म। ताकि वो यूजर्स का फीडबैक आ जाए उसमें, ठीक है। बिल्कुल। नाउ मेरा यहाँ पे ये टेक है कि डिजाइन सिस्टम्स आर मोर ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच व्हेन ये अब तब ज्यादा काम आते हैं जब आपका ना मल्टीपल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। हम्म। जैसे इवेंचुअली तो आपको मतलब कोई चीज कंसिस्टेंट करनी है आपके दूसरे प्रोडक्ट है ना। या। अब जैसे मैं उबर का एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि उबर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल आपके उसमें बिजनेस मॉडल में आते हैं। हम्म। एक बार आपका उबर ईट्स हो गया, फिर उबर का राइड्स हो गया, फिर आपका उबर का फ्रेट्स भी है शायद, हम्म। एंड देन देयर अ फ्यू अदर या। आपके प्रोडक्ट्स एज वेल। या। अगर आप कोई भी एक ऐप उठा के देख लो, आप उबर ईट्स उठाओ या उबर आपका वो उठाओ या इवन दोनों कंपेयर कर लो, हम्म। both of these applications are मतलब ditto same. हम्म। जो components की usage है, जो design, the way they are using designs, the way हम्म। they are creating designs, everything is ditto same from one another ट्रू। application. ट्रू। Even अगर मैं कोई बड़ी एक और कोई ऐप ले लेते हैं, कोई Bolt for example ले लेते हैं, हम्म। तो Bolt के पास भी they have ride hailing, they have foods, they have groceries, they have a lot of product lines, ठीक है। सही है। तो उसमें भी you know they have this, they need this level of consistency to bring those products, make those products consistent with one another. तो डिजाइन सिस्टम मेनली जब आपका इस तरीके कितना लेवल आपका रीच हो जाए उस टाइम पे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। बाकी इनिशियली अगर आपको यूज करना है तो इट कैन बी यूज्ड, जैसे आपने बोला कि अर्ली डिजाइनर्स जो है वो कोई किट उठा के यूज कर लेते हैं जस्ट टू फास्टन देयर डिजाइन प्रोसेस, या डिजाइन्स जो हैं कोई कहीं से लेट्स से अनटाइटल्ड यूआई डाउनलोड करके कर लिया, बटन वगैरह उठा लिया वहां से, तो इनिशियली तो इट्स गुड। बाकी टेस्टिफाई जो है उसमें नाउ एवरीथिंग जैसे एवरीथिंग इज वेरी वेल डिफाइंड, तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो दैट्स रेडी। नाउ यू कैन आल्सो यूज एआई टू मेक अ कोडेड लाइब्रेरी ऑफ इट, ठीक है। इट कैन बी फर्दर यूज्ड इनटू कोड, व्हिच आई एम आल्सो वर्किंग ऑन। पर इनिशियली अगर आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन यूज दिस एआई टू कोड दिस एंटायर लाइब्रेरी फॉर, दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी। मेक सेंस। सो फॉर द डिज़ाइनर्स आई थिंक जो चीज़ जिसमें कम से कम मैं बहुत ज़्यादा फंसता हूँ, या मेरे जैसे आई बिलीव और भी होंगे, और सिंस यू हैव लाइक द एक्सपीरियंस इन इट, राइट, बिल्डिंग बिजनेसेस, मे बी फेलिंग और रनिंग बिजनेसेस, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन मसला होता है वही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुकी है अच्छे तरीके से, फीजिबल भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं। जो बॉटल नेक हमारे लिए बनता है वो बिजनेस बनता है, राइट, एक बिजनेस मॉडल, प्राइसिंग मॉडल बनता है। तो हाउ डिड यू कम अप विद द सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉर डिज्नीफाई, या प्राइसिंग मॉडल? यार तो प्राइसिंग का मेरा बेसिकली ये है कि राइट नाउ इट इज अ वन टाइम कॉस्ट, वन टाइम प्राइसिंग, ठीक है। इसमें अभी इनिशियली आई वाज गोइंग आई स्टार्टेड वेरी स्मॉल, इट इज $12, एंड देन इवेंचुअली इट विल बी मूविंग अप टू $112। सही सही So early access में I wanted more users and more feedback, so that's why I kept it very, you know, uh, cheap तो नहीं बोलूँगा पर very low basically. या। So yeah, so this is right now what I am aiming for. Right now it is a one-time pricing, but eventually I also plan it to maybe introduce a subscription-based model. क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने product line या pipeline में देख रहा हूँ, तो उसमें I have a couple of products जो which can help me a lot in this subscription-based model जो है आपका। So right now this is how I'm मतलब हाँ सही मतलब ये मेरी है एक। सही है। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं, लाइक अनटाइटल्ड या जो भी? या सो मेनली जो मेन कॉम्पिटिटर्स में आते हैं वो आपके अनटाइटल्ड हो गया, अलाइन का हो गया, और हाँ मेनली तो यही है। तो इनकी प्राइसिंग आर ऑलमोस्ट अराउंड 125, 128 या 120 के आसपास ये रहती है, 100 to 120 इस तरीके के। तो उनमें टीम्स के आ जाते हैं, आपकी टीम्स के वो लाइसेंसेस भी आ जाते हैं, तो दे गो ऑल अराउंड टिल आपका
399 499 इस तरीके के भी जा रहे होते हैं। सही। So again, अगर आपकी वन टाइम कॉस्ट है विच इज़ लाइक वेरी क्लोज टू देम करंटली फॉर अ सिंगल डिज़ाइनर या जो भी या या लाइक इन डिटेल तो आपकी आएगी सब जो भी आपका प्राइसिंग मॉडल होगा, बट डोंट यू थिंक कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन अप्रोच है वो ज़्यादा आपके लिए वाइबल है? बिकॉज अगर मैं एक जगह देखता हूँ कि आपका $120 है, ठीक है, एंड कंपेरेटिवली यू आर न्यू इन द मार्केट, और मुझे दूसरी साइड पे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जो हैं वो भी अराउंड 120-130 पे मिल जाते हैं, तो वाई वुड आई चूज डिज्निफाई इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं देखता हूँ कि, और ये लाइक डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से नहीं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, फ़र्क हाँ पड़ता हाँ है जो जिसकी जेब से पैसा जाना, जो कि कंपनी या ओनर्स होते हैं या फॉर एग्जांपल, या फाइनेंस के अकाउंट्स के जो लोग होते हैं, राइट? तो अगर आप उन्हें बताते हो कि देर इज़ अ किट जो कि मैंने यूज़ करनी है दैट्स प्रोबेबली $120-130, या बाद में अगर और बंदे भी अपने ऐड करना है तो दैट लीड्स टू अराउंड 300 एट मैक्स, तो देर इज़ अनदर ऑप्शन वी हैव जिसमें मुझे $10 प्रोबेबली पड़ा है पर मंथ, ठीक है? तो जब वो खुद एनालिसिस करते हैं तो हर स्टार्टअप में हर किसी का ये होता है कि पाई पाई कैसे बची जाए, कॉस्ट कटिंग हाँ कैसे हो, कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे हो। या तो या आपको जो मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो ज़्यादा वाइबल नहीं लगता, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर न्यू इन द मार्केट? या सो बेसिकली अभी ना मेरा ये है कि आई एम आल्सो टारगेटिंग वन टाइम आपके फ्रीलांसर्स हो गए, आपकी एजेंसी हो गई, और सॉरी फ्रीलांसर्स हो गए और आपके स्टूडेंट्स हो गए। तो मैं आई फील लाइक कि गिविंग पैसा मंथली बेसिस पे माइट बी अलॉट करते हैं। या तो वो कभी कभी ऐसी जो टारगेट ऑडियंस होती है दे कांट अचीव सॉरी अफोर्ड दिस मंथली पेमेंट वाली या चीज जो है। तो टू टैकल दैट प्रॉब्लम राइट नाउ आई इंट्रोड्यूस दिस वन टाइम पेमेंट, एंड मे अगेन एज आई मेंशन कि लेटर डाउन द लाइन आई विल इंट्रोड्यूस दिस मंथली वाली चीज। तो मे बी इट कुड बी अ मंथली, या तो मे बी सीट्स लिमिट कर दूं कि वन सीट इज दिस, Makes एंड देन sense. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सीट्स यू परचेज we will be charging you additional based on seats you purchase, मतलब 12x नंबर ऑफ सीट्स, तो इस सही, तरीके से। परफेक्ट। और पेमेंट गेटवे आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? लाइक जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और आप कोई और क्यों नहीं कर रहे? Yeah, so I was using मेरा एक और प्रोडक्ट भी है which is बेसिकली पोर्टफोलियो किट जो मैंने 2023 में बनाई थी, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगेन और बस डाल दी थी मैंने। सही। तो उसमें आई यूज गमरोड, ठीक है। गमरोड में ये कि गमरोड चार्जेस अलॉट, मतलब वो फीस बहुत काटता है। नाउ आई एम यूजिंग लेमन स्क्वीजी व्हिच इज बेटर देन गमरोड, एंड नाउ रिसेंटली दे हैव बीन एक्वायर्ड बाय स्ट्राइप का तो आपको या पता ही है, वो या फिनटेक की मतलब सबसे टॉप कंपनी। तो उसमें भी थोड़ी इंटीग्रेशन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं उनके, सही सही सही। और उनकी पेमेंट की मतलब फास्ट एंड सिक्योर है काफ़ी, और आपके कार्ड्स हर कोई एक्सेप्ट हो जाते हैं, मतलब उस तरह के ऑप्शंस आई फील लाइक आर इम्पोर्टेंट। परफेक्ट। एंड बाय द वे वेरी तो क्विक एक टिप। चीज़ है, हाँ सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज़ सॉरी। है, गमरोड में दे हैव दिस मार्केट प्लेस वाली चीज़, ठीक है, व्हिच किसी डजंट ऑफर। अभी जो मेरी पर्सनल फोलियो किट की जो सेल्स कभी कभी आ रही होती हैं वो ज़्यादातर मार्केट प्लेस से आ रही होती हैं। आई हैव गॉट जीरो सेल्स फ्रॉम द वेबसाइट सही और सही सही। एसएमएस भी, ठीक है। तो ये एक मतलब आई थिंक थोड़ा अगर कंपैरिजन में देखूं तो ये एक थोड़ा उसका फायदा है गमरोड का। सही पर है। या अगर मैं प्राइसिंग वाइज देखूं तो प्राइसिंग वाइज आई थिंक लेमन्स की भी बेस्ट, मतलब वो पूरा फिनटेक अगर सॉल्यूशन वाइज देखूं तो। Perfect. Makes sense. Quick tip for people who are like uploading their thing on online, ठीक है, हाँ जिसमें लाइक देयर वेबसाइट्स, या फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोग्राफर्स हैं वो अपने प्रीसेट्स रख देते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, डिज़ाइनर्स हैं वो अपने कुछ यूआई किट्स, टेम्पलेट्स, वेब टेम्पलेट्स, मोबाइल फ़ोन टेम्पलेट्स या केस स्टडी टेम्पलेट्स रख देते हैं, तो व्हाट्स द मेथड टू एक्चुअली चार्ज फ्रॉम इट? लाइक कोई किस तरह से पेमेंट गेटवे जो है वो इजीली इंटीग्रेट करके, तो लाइक उसका क्या प्रोसेस होता है? यस, तो उसमें ऐसे होता है कि लेमन्स की नहीं, जैसे आपको वो चेकआउट देते हैं, ठीक है। इफ लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बटन पे ये चेकआउट लिंक लगा दी फॉर एग्जांपल लेमन स्क्वीजी की, तो उसको क्लिक करने पे वो लेमन स्क्वीजी का अलग एक वो खुलता है, टैब खुलता है, ठीक है। जिसमें आपको प्रोडक्ट की या हाँ प्रोडक्ट की डिटेल होती है और इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें आप प्रोडक्ट की एज इन वो फाइल वगैरह भी लगा सकते हो, सही है। ठीक है। अगर अगर ऐसे करना तो आप ऐसे करो, या तो आप शेयर दैट पर्सनली विद योर कस्टमर, सही है। मतलब वहाँ पे ये है कि अगर आप उनको वहाँ पे लगाओगे लेमन स्क्वीजी की चेकआउट पे, तो द मोमेंट दे क्लिक डाउनलोड या परचेज नाउ, तो तरीके से पेमेंट वगैरह सारी करके तो उनको ऑटोमेटिकली वो फाइल ईमेल हो जाएगी, हाँ वो ऑटोमेटिकली उनको रिसीव हो जाती है। सही। अगर पर्सनली आप करना चाहते हो दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। सही। राइट नाउ जैसे टेस्टिफाई अर्ली एक्सेस पे है, तो अर्ली एक्सेस में व्हाट इट वाज के मैंने लेमन स्क्वीजी पे फाइल नहीं लगाई थी, सही है। तो when I am getting a sale, मैं डायरेक्टली कस्टमर को रीच आउट करता हूँ थ्रू ईमेल, उनको वो फाइल भेज रहा होगा। सही है। तो सही। ये भी मतलब ये भी ऑप्शन है। मेक सेंस। सो बिफोर वी रैप दिस अप, अपनी जो सुपर पावर आप हमारे लिए लेके आए हैं डिज्नीफाई, आई वुड लव टू हैव अ लुक एट इट सो दैट एवरीवन नोज के व्हाट यू वर वर्किंग ऑन। Yeah, sure. So let me share my screen. Perfect. So I'm really excited by the way for Disneyfy.
Thank you. Is this visible to you? Yeah, yeah. अच्छा, so पहले वेबसाइट देख लेते हैं. Say. वेबसाइट में basically I have this hero section जिसमें I also have a design community basically, Very Discord community, which is not that active right now, but we have this, मतलब if anyone wants to join this, they can join. We Say. also have this आपका preview का option, and then we have this paid tabs में. Very nice. मैं अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो this takes me down to pricing section. यहाँ पे मैंने components list down कर दिए हैं जो सही. basic मतलब छोटे-छोटे components हैं. Not this is not every component, पर इसमें कुछ चीजें मिसिंग भी हैं, ठीक है. पर मेनली जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो यही है. ठीक है. इसके अलावा फिर वी हैव दिस सेक्शन वेयर यूजर्स कैन एक्चुअली टेस्ट दिस के लेट्स से अगर इनपुट फील्ड में मुझे टेस्ट करने हैं, आई कैन सी कौन से टाइप के प्रोडक्ट इनपुट फील्ड मेरे पास अवेलेबल हैं एंड हाउ डज दिस वर्क. ठीक है. हां, नाइस. अगर मैं थोड़ा और नीचे जाता हूं, देन वी हैव दिस फीचर्स के व्हाट इज समथिंग दैट वी आर ऑफरिंग विद इन Disneyfy. तो इसमें टोकन एंड वेरिएबल्स हैं, लोकल स्टाइल हमारे पास. वी हैव 1500 प्लस आइकन्स व्हिच इज from Iconeer library, and then we also have these good assets जिसमें आपके रोबोट आ गए, आपके पेमेंट मेथड आ गए, फ्लैग्स आ गए और इस तरह की चीजें आ गई. Then I have also added this section के track everything with the GitHub sync. So basically right now I'm working on what I'm working on is foundations library which will be 100% free for users, and that will be synced with GitHub. मतलब अगर आप GitHub से कोई डिजाइन से कोई टोकन ले रहे हो तो आप GitHub से एक्सेस कर सकते हो टोकन. सही है. इसके बाद फिर ये चीज है कि it is for designers, developers and agencies. Designers basically can use this to use components basically. Components के कोई प्रोटोटाइप वगैरह बना सकते हैं components को यूज करके. Developer other end can use our tokens and आपके जो foundation है to make designs consistent with their to make their development या production वाला product consistent with their designs. सही. And agencies can take benefit of both of these. Nice. Then we have a testimonial from Messam. So nice. Messam has been one of our first early users. Wow. And help किया था हमें to give feedback and test it out actually. फिर हमारे पास ये pricing section. Pricing section में we have this pricing का छोटा section and then what's included in this library. So we have comprehensive guide, we have design language, size and variables, 1500 plus items, 100% responsiveness, again 1500 plus ये components हैं, ये icons हैं. सही. And then we have the more integrated design documentation is coming soon, GitHub integration is coming soon, personal support, मतलब anyone can reach out to me via LinkedIn या email. I'm happy to give support. Or lastly, they have lifetime updates. Yeah. So basically when they download or purchase Disneyfy elements one time, all the lifetime में जितने भी फिर आपके अपडेट्स आ रहे होते हैं आएंगे तो वो उनको फ्री में होंगे. And then ये आपका सेक्शन एथिक्स बेसिक. अब आ जाते हैं लाइब्रेरी पे. श्योर. तो लाइब्रेरी में अगर मैं देखता हूँ तो वी हैव दिस गेटिंग स्टार्टेड गाइड. सही. जो बेसिकली एक छोटी गाइड है व्हिच लेट्स यू सेट अप दिस एंटायर लाइब्रेरी जो है. इसमें आपको कुछ गाइड्स मिल जाएंगी फिग्मा की, ऑटो लेआउट किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं, कंपोनेंट्स में क्या है, हाउ वेरिएबल वर्क्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स, थिंग्स लाइक दैट. नाइस. फिर वी हैव फाउंडेशन में वी हैव कलर्स में वी हैव सम सेट ऑफ एक्सेसिबल कलर्स जिसमें आपके न्यूट्रल्स आ जाते हैं, प्राइमरी और सिमेंटिक कलर्स आ जाते हैं. फिर दे कैन बी कलर्स फॉर ब्रांड डिजाइनर्स, मतलब अगर आपको इलस्ट्रेशन वगैरह ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट में या थिंग्स लाइक दैट, सो यू कैन यूज दीस कलर्स. परफेक्ट. इसके बाद फिर टाइपोग्राफी है. टाइपोग्राफी में भी है अगेन सिमिलर के कुछ हेडिंग स्टाइल्स हैं. देन वी स्टाइल स्पेसिफिकली फॉर लेबल्स लाइक इनपुट फील्ड के लेबल्स जो होते हैं और आपके टैग्स में जो लेबल्स होते हैं. और अगर कोई चेक बॉक्स है तो उसका भी लेबल हो गया तो उसके लिए ये फॉन्ट है स्पेसिफिकली टाइपोग्राफी स्टाइल. फिर आपके बॉडी स्टाइल आ गया उसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स स्मॉल एंड देन ओवरलाइन बेसिकली इज फॉर आपका वेबसाइट्स. बेस्ट. फिर साइजिंग में वी आर यूजिंग 4 पिक्सल ग्रिड. 4 पिक्सल ग्रिड ऑप्शन जो होता है जिसमें आप केसिंग की पूरी साइज उसके बेसिस पे अलाइंड है. this also includes the min or max heights which will be added here in a next coming few updates, but this thing is added in tokens right now. फिर हमारे पास है layout grids जिसमें we are offering fixed layouts and then fluid layouts for web. फिर corner radius आ जाता है. corner radius में ये कुछ corner radius हैं जो डिफाइन करती हैं, जैसे कि 4 and 8 are for small interactive element, buttons हो गए, check boxes हो गए.
12 is for cards and 12 and 16 are for cards and 12 is for cards and containers. आपका 16 is जैसे बॉटम शीट्स हो गई, बड़े डायलॉग बॉक्सेस हो गए, तरीके की चीजें, and 999 is for fully rounded corners. तो इसमें I could have also used 100, पर 999 में ये होता है कि अगर आपका साइज लेट से बड़ा है किसी का, कि 100 से बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो वो 100 वाला ना जो थोड़ा राउंडेड हो जाता है rather than fully सर्किल वाला शेप नहीं मिलता उसको. बिल्कुल. Then we have these effects जिसमें आपके shadows के styles आ जाते हैं, focus length और components, sorry blur effects. Blur effects. अगर मैं थोड़ा इस पे दिखाऊं, as in आपका ये अगर मैं दिखाऊं थोड़ा लाइब्रेरी tokens जो हैं, we have foundation which are our parameters. इसमें colors हैं, हमारे पास typography के हैं सारे, everything is one to one map. So let's say अगर मुझे कोड डिजाइन में मेरे पास ये वैल्यू है, तो कोड में भी I will have this value. So things like these also have helped me make these kind of decisions, or how I can make the library, more tech friendly या dev friendly. तो इस तरह की चीजें भी हैं. Then we have spacing. Every जो हमारे पास number based values हैं, यहाँ that is 100% one to one map. Spacing भी one to one में mapped है, हमारी width के भी one to one mapped है, height भी one to one mapped है, and then we have radius which is also one to one mapped. Best. इसके अलावा फिर आ जाते हैं हमारे पास color tokens which are basically light and dark mode के. So right now, color tokens is the only token which follow the dual structure. So इसमें we have color के foundations as well, or parameters. Then we have color के entire tokens which are divided into this light and dark mode. Light and dark mode, सही है. बाकी चीजों में आपने देखा होगा कि ये मैंने डायरेक्टली इसी तरीके से यहाँ पे DS करके लिखी है. This is something I was new to, तो मुझे इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करना था. Now in the foundations, we will be following this dual structure on every component आपका element. सही. Very nice. तो इसमें हमारे पास we have background, we have foreground colors, we have content colors which is आपके text वगैरह के लिए हो गए. We have other colors, we have again clearly color defined for the states. कि state में ये होगा, active state ये है, rest, focused ये है, आपका brand का hover ये है, error का hover ये है, and things like that. Then we have also have the secondary color जो यहाँ पे आ रहे हैं. थोड़ा components के बारे में, components के लेके चलूँ तो components में we have buttons में we have these multiple options. इसमें again जो मैंने आपको बताया कि 36 is smallest, फिर हमारे पास 48 है, फिर 64 है which is only for web, अगर यहाँ पे websites. सही है. ठीक है. इसमें फिर we have these different types के आपका primary field है, फिर secondary field है, फिर आपका tinted है, फिर आपका ये आ रहा है secondary, and then तो उसके बाद फिर links भी है हमारे पास, and close button भी है, then we also have social buttons. सही है. Perfect है. उसके बाद फिर चेक बॉक्सेस में अगर थोड़ा देखते हैं तो we have these check boxes, simple check boxes. फिर हमारे पास check box label group भी है कि अगर लेबल के साथ किस तरीके से दिखाएगा और ग्रुप्स में किस तरीके से दिखेगा. सेट है. देन इनपुट फील्ड्स पे अगर आ जाऊं तो इनपुट फील्ड में भी इट इज वेरी वेल डिफाइंड. इनपुट फील्ड में we have different types of inputs. आपके डिफॉल्ट हो गए, फिर आप सर्च के लिए हो गए, एड-ऑन्स के साथ हो गए, जो ये बेसिकली सेम वही है जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया. बिल्कुल. एड-ऑन ट्रेलिंग एड-ऑन्स हो गए, फिर आपके इसमें एवरी स्टेट भी कवर्ड है सारी, आपके डिफॉल्ट है, कवर है, फोकस, टाइपिंग, फिल्ड, डिसेबल्ड, फिर एरर की स्टेट्स, फिर सक्सेस. तो इस तरीके से ये चल रहा है. वी हैव सर्च फील्ड एज वेल, वी हैव कॉम्पैक्ट इनपुट फील्ड एज वेल फॉर थिंग्स लाइक आपके जो उसमें टेबल्स वगैरह में आ रही होती हैं. देन वी हैव दीस टेक्स्ट एरिया फील्ड्स. सही है. इसमें रिच टेक्स्ट है, एडिटर है, फिर कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एंड देन पेन कोड फील्ड आ गई. फिर अगर थोड़ा और नीचे जाऊँ तो रेडियो देख लेते हैं. रेडियो में अगेन वही चीज सेम चेक बॉक्सेस की तरह है. सही है. स्विच में we have these toggle switches and again same check boxes की तरह label and node elements. Best. थोड़ा मैं अगर deep dive करूँ तो we also have components that are within that include nested components in them. So अगर मैं यहाँ से ये उठाता हूँ, फर्स्ट में मुझे कुछ लेट से बनाना है तो मैं आपको लेट से मैं दो का यूज कर लेता हूँ. ठीक है. इसमें headers and I need one item. सेकंड में भी अगर मुझे सेकंड वाले में करना है तो I will not have to break this component or inside this component. Everything is nested inside here. तो सारी चीजें को यहाँ यहीं पे दिखती होंगी. तो यहाँ से हेडर हटा दिया. अब लेट्स से मुझे इसमें लिस्ट आइटम मुझे इसका अपडेट करना है. आई नीड अ प्रोफाइल. तो मैंने प्रोफाइल कर ली. प्रोफाइल में आ गया हेलो, ये ईमेल आ गई मेरी. एंड नाउ देन लेट्स से आई वांट टू हाँ सही है, एवेटार मुझे चेंज करना है. तो यहाँ से मैं एवेटार भी अपना चेंज कर सकता हूँ.
सही है. So basically the thing is everything is nested right within the component. You don't have to break components or like click को यहाँ पे करके नहीं edit करना पड़ेगा. नहीं, everything is within this. अगर मुझे यहाँ पे let's say list item में कुछ चाहिए, reading icon चाहिए, तो मैं यहाँ पे let's say settings का icon आ गया, यहाँ पे मैंने name कर दिया settings. और मुझे अगर let's say reading icon with the checkbox चाहिए, sorry toggle चाहिए, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया. Now let's say I don't want this third option, तो मैंने यहाँ से draw कर दिया. Awesome. So these are also a few things that we have factored with this in Desnify elements. Very nice. मतलब again everything is आपकी nested और 100% component properties के साथ और nested variants जो हैं आपके latest जो basically option the Figma will देता है. Everything is designed with those latest आपके features basically. Awesome. So yeah, that is what Desnify elements is. Oh, that's very impressive. Honestly, that's very impressive. So guys, do check out Disneyfy. I hope you'll find some value in it. And if you like have anything else to get help from, Peer is the guy who is going to like help you a lot in this. Yeah, Peer Saab is the guy who is going to help you out, and that's very impressive, Peer. So Yeah, thank you guys, so if you want to reach out, if you want to know anything about Desnify, you can either reach out to me via LinkedIn or my email जो आपको Yeah. website पे ही मिल जाएगी. कहीं ना Yeah, कहीं. yeah. I'll definitely put his LinkedIn in the description, so you can like reach out to him for Disneyfy or for anything if you want help and probably reviewing your profiles, reviewing your portfolios, or if you need anything related to design system, he's going to be the go-to guy for you guys. So thank you so much, Peer. So last thing that I wanted to ask is, do you have any advice for people who are actually searching out for work? यानी कि कोई jobs वगैरह देख रहे हैं, some काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो laid off हुए होंगे, कुछ लोग Yeah, अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे होंगे, तो short piece of advice for them. sure. So यार, I have been reaching out to a lot of designers जो young हैं और start कर रहे हैं. मैं उनसे I take out 30 minutes of my time and I love to help them out. So anytime a person reaches out to me on LinkedIn, मतलब मैं देर नहीं करता. Perfect. तो बोलता हूँ कि आप आ जाएं. I will be happy to help. So एक चीज़ है ये कि if you are really starting out in the design field, one thing that I would like to say is कि don't focus more on आपके courses जो हो गए, courses हैं आपकी boot camps हो गए. What happens is most of the time we spend so much of our time just taking these courses or watching YouTube tutorials. We don't actually practice design जो Yeah. करना चाहिए हमें. ये design is one of the most practical field that I have personally noticed. True. और design में जब तक आप specific product या UI UX design में जब तक आप पूरा process follow नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि product design है क्या. मतलब every company, every industry, every product has a different process flow. मतलब no single course can teach you that thing. मतलब वो ऊपर से बता देंगे कि ये डबल डायमंड कोर्स ये प्रोसेस फॉलो करना होता है या आपको यूजर इंटरव्यूज करने होते हैं, फिर इस तरीके से आगे जाना होता है, यूजर फ्लोज बनाने होते हैं. पर जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना, तब तक आपको नहीं होगा. आप तो वन थिंग दैट आई पर्सनली ट्राइड वाज आई क्रिएटेड कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बैक देन, जो मैंने आपको जर्नी में भी बताया. तो उसमें आई रीच आउट टू यूजर्स, आई रीच टॉक टू पीपल, आई क्रिएटेड यूजर फ्लोज ऑन माय ओन, आई क्रिएटेड आपका पूरे जो डिजाइन हैं वो मैंने खुद बनाए और उसके बेसिस पे फिर आई लर्नड एवरीथिंग बाय डूइंग माय सेल्फ. ठीक है. So this is something I really encourage new लोग जो आ रहे हैं to do follow learn by doing approach, and this will help you create your own portfolio as well. This will give you some hands-on experience. क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है ना कि in order to get some experience, you need experience. Yeah. तो वो जो एक loop चल रहा होता है कि I need experience, I don't have it. I need experience, I don't have. तो ये भी आपका इससे कवर हो जाता है कि आप एक दो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बनाओ, you will get a solid portfolio, you will get a hands-on experience. And then you can reach out to आपके clients जो हैं, या clients अगर आप freelancing pursue करना चाह रहे हो तो आप clients को reach out करो. अगर आप 9 to 5 में जाना चाह रहे हो तो आप companies को reach out करो. And additional thing is कि show up. मतलब this is something you should not miss. Writing has given me so much opportunities, I would say, कि I never imagined. मतलब LinkedIn पे मैं back in 2018 में मैंने LinkedIn start किया था. मैंने सिर्फ इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने के लिए स्टार्ट किया था फॉर माय बिजनेसेस बैक देन. फिर मैं जब कंटेंट इसमें आया, यूआई यूएक्स में आया, तो आई स्टार्टेड शेयरिंग दीस पोस्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इसमें आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि आपकी पोस्ट बड़ी इंस्पायरिंग है. कभी-कभी लोग समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा होता, मतलब एवरीवन इज वाचिंग. मतलब मुझे वो नहीं मिलते थे, लाइक्स वगैरह नहीं मिलते थे, बट आई यूज्ड टू गेट दीस मैसेजेस पीछे से कि भाई आपकी पोस्ट बड़ी इंस्पायरिंग है. और आई आल्सो रिमेंबर दिस एक स्टोरी फ्रॉम बाजार डेज के मेरा पीएम्स थे, 2 पीएम्स थे. वो
किसी पीएम को इंटरव्यू कर रहे थे, हम्म वन थिंग दे आस्क्ड देम दैट कैंडिडेट वाज कि आप बता क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, हम्म तो ही सेड कि आपके लोग बड़े अच्छे हैं। उनमें से एक पीर अहमद है जो जिनकी मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट बड़ी पसंद आती है। तो मतलब देयर आर थिंग्स लाइक दैट जो आप लोग देख रहे होते हैं, या मतलब एंड आई डिडंट नो दिस गाय, ये मुझे फॉलो भी करता है, या ही वाज माय इन माय नेटवर्क, मुझे फॉलो कर रहा होता है या क्या कर रहा होता है। पर अगेन शोइंग अप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, शो अप एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स। these two इनिशियली अगर आप ये दो चीजें कर लो तो यू कैन believe me get a lot of crazy opportunities. मेक सेंस, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। इंस्टेड ऑफ जो अपने कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट की बात की, आई वुड ऐड अ लिटिल बिट इन इट के अगर वो तो रियल प्रॉब्लम पे बेस्ड है ना, तो दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस इंस्टेड ऑफ कि आप किसी चीज़ को रीडिज़ाइन कर रहे हो, या वो भी किसी हद तक इट मेक सेंस कि वो कहाँ पे चीज़ें लैग कर रही हैं तो आपने वहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी। बट इफ़ यू सी अ रियल प्रॉब्लम और फिर उसकी बेस पे आप एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें ये भी होता है ना कि आप अपना लाइक वो हो सकता है इट कुड बी योर मेन थिंग, वो आपको नहीं पता कि वो लाइक आपके शायद डेस्टिनी में वो इतनी बड़ी चीज़ बन जाए कि आपको जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है वो शायद आपका फुल टाइम बन जाए। Yeah. बट लाइक कीप द रियल प्रॉब्लम्स इन माइंड और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट में कोई फ्लो में मसला दिख रहा है तो उस पे आप बना लो प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट आइडिया समझ आ रहा है तो उस पे आप बना लो, मतलब कुछ भी कर लो आप, यू कैन डू एनीथिंग। मतलब आजकल तो एआई के जमाने में तो इतना इजी हो गया Yeah. चीजें, बट यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट डू समथिंग बाय डूइंग, या द मेन पॉइंट यहाँ पे। या और हाँ, बस आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम सही माय है। So you talked about processes. A very quick question before we like wrap this up. उसमें ये है कि जो processes हैं, right? You see in probably every portfolio कि like क्या process था. They start with the double diamond approach. या हर interview में questions भी पूछ रहे होते हैं like what's your design process. So in the current era, ठीक है, जो जहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस और तेज़ और फास्ट पेस हो गई हैं कि you start your work with AI workflows में, ठीक है, and then you try building on top of that, या vice versa भी होता है कि you build something and then you talk to the AI best friend and then he help you in customizing or maybe improving that thing, ठीक है। तो जो डिज़ाइन प्रोसेस का जो क्वेश्चन है, जो सवाल है बेसिक, वो शुड एनीवन हैव देयर डिज़ाइन प्रोसेस और नॉट, और फिर इसी के अंदर एक छोटा सा सवाल है कि इफ़ एनीवन हैज़ इट तो शुड इट बी फिक्स्ड, या जिसे कहते हैं एक परमानेंट डिज़ाइन प्रोसेस, या इज इट शुड बी इवॉल्विंग एंड फ्लेक्सिबल। यस, सो डिजाइन प्रोसेस आई डोंट थिंक कि, आई फील लाइक हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। जैसे आप इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है ना, अगर आप जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे अवर डिजाइन प्रोसेस इज अ बिट डिफरेंट देन व्हाट आई यूज्ड टू डू एट बाजार फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी फिक्स डिजाइन प्रोसेस, बट अनटिल एंड अनलेस आप एक छोटा सा एक ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कि आप इंटरव्यूज कर रहे हो, आप यहाँ आप यूजर से बात कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप डेटा गैदर कर रहे हो, इनसाइट्स गैदर कर रहे हो, एंड देन यूजर फ्लोज वगैरह बना के एंड देन यू आर डूइंग दिस, आपका डिजाइन पे आते हो। बस वी आर फॉलोइंग दिस थिंग कि आप एटलीस्ट यूजर्स को टच कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप इनसाइट गैदर करके आप आगे मे बी थोड़े बहुत यूजर फ्लोज बना लो। आई डोंट इवन से कि आप कोई भी डिजाइन की पोर्टफोलियो जब मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ तो मैं ये चीज भी देख रहा होता हूँ कि वो जर्नी मैप्स बना रहे होते हैं, एफिनिटी मैप्स बना रहे होते हैं, काफी चीजें बना रहे होते हैं। आई डोंट फील लाइक कि इतना एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी इतनी लंबी केस स्टडी पढ़े। बस आप अगर आप एक आपका प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, आपने अच्छी तरीके से यूजर से बात की है, आप वो डाल दो। अगर आपके पास कोई यूजर फ्लो है तो डालो, इफ यू डोंट हैव एनी यूजर फ्लो, मतलब अगर आपके सॉल्यूशन सॉलिड हैं एंड इट solve the problem that we have solved, then that's more than enough, I guess. Makes sense. Great answer. So after this, I think that's a wrap. Do you have anything else to add, Peer? नहीं यार, I think that's all from my side. काफी इंस्पायरिंग भी हो गया होगा ये I think, और काफी लंबी भी हो गई होगी, तो before people get bored, I think इसको wrap up कर देते हैं। Perfect. So thank you so much, Peer, for showing up, और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी मैंने डिज़ाइन सिस्टम से रिलेटेड। I really hope कि the people who watch this will definitely have some value one way or the other, and I really love that you are doing Disneyfy. It's very impressive, very amazing, ठीक है, और I see real value in it, and I really hope people also see real value in it and they start like I mean they just get value out of it, right? And thank you so much, Peer, for showing up. No worries, thank you. Hafiz.